हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले हमने दो एक्सरसाइज पढ़ी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना है कि होती क्या है। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर जो है ना, एनसीईआरटी में जो है आपको कम हो गया है। पहले ज्यादा था, मतलब एक दो एक्सरसाइज आपकी कट भी हो गई है। तो जो आपकी 4 पॉइंट अब आपकी इसमें 3 थी वो नहीं है, बट 4.4 आपकी 4.3 हो चुकी है। तो वही हम करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, उसमें पॉलिनोमियल्स जो आपके दे रखे डिग्री क्या होती है, पावर्स, ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, और नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी, और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, राइट, के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या है। कल तक हमने निकाले थे पहले, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करी थी, राइट। क्या करी थी, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना सीखी थी। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये रूट्स ही तो थे जहाँ पे वैल्यूज निकाली थी। अब ये जो रूट्स, ये जो वैल्यू निकलती है, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब कि ये रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कि डिफरेंट होते हैं, कि इक्वल होते हैं, ये चीज चेक करनी है। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। और ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे रूट्स की वैल्यूज नहीं निकल रही होती, तब हम ये ऑप्शन अप्लाइड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बोलो, नहीं पता। देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपके पास b है जो प्लस माइनस में है कि माइनस में, ये b माइनस का प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। दिस इज योर फॉर्मूला, इसे नोट कर लो और इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये फॉर्मूला है। अगर आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू, जो रूट्स की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलती, इन केस आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि बोला है कि आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तब आप ये अप्लाइड नहीं करोगे। बट नहीं बोला है इन केस, तो आप कर सकते हो। कोई आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अप्लाइड कर सकते हैं। बट आपको पता होना जरूरी है, ये फॉर्मूला है। जो ये वाली वैल्यू होती है ना, दिस वन पोर्शन, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यही डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं कि जो नेचर है रूट्स का, वो रियल है कि इमेजिनरी है, कि ग्रेटर देन है जीरो से, या डिफरेंट है या इक्वल है। तो वो कंडीशन पे ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी की वैल्यू निकालने को आएगी तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज हो गई, राइट। क्या हो गई आपकी, ये चीज हो गई। अब यही क्या है, नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहे थे। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स देखो, ये मैंने फॉर्मूला क्यों बताया, अब फॉर्मूला अप्लाई करना भी बताऊंगी, यूज करना भी बताऊंगी, और कैसे करते हैं रूट्स। पहली बात करते हैं कि बी डी जो है वो रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट हटा देते हैं, नॉर्मल हम ये देखते हैं जो डी की वैल्यू होती है, ये जीरो से बड़ी है, फर्स्ट। सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है जीरो के। थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है जीरो। इन तीन कंडीशन को देखते हैं और क्या होता है, वही हमारे नेचर ऑफ फ्रूट्स होता है। इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन दी है, अब उसमें ये चीज फाइंड करो और आपको ये बताना है कि फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, कि जो रूट्स का नेचर है ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, इक्वल जीरो है तो ये आपका हो गया इक्वल, ये आपका हो गया इक्वल। इसका जो नेचर है वो इक्वल है क्योंकि वो जीरो के इक्वल है। बट लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट नेचर है इसका।
मतलब और रियल, क्या रियल नेचर है, क्या हो गया डिफरेंट और रियल, लेस देन जीरो है, तब आपका जो है वो अनरियल, मतलब कि नो रियल इमेजिनरी है। क्या होगा, ये आपका इमेजिनरी है और नो रियल, अनरियल बोल लो या नो रियल बोल लो। तो ये चीज चेक करनी है, इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड है। इन केस इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यही तीन चीज मेन है, इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, बिठा लो कि अगर आपका जीरो से बड़ा है तो आपका डिफरेंट और रियल होगा, अगर इक्वल है जीरो के तो वो इक्वल ही होगा। क्या ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देन थर्ड, अगर जीरो से छोटा है तो इमेजिनरी और नो रियल, कोई रियल इमेज नहीं है, कोई इमेजिनरी है, नेचर ऑफ रूट्स। ये तीन चीजें थी, फॉर्मूला कैसे यूज करना ये आगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखो आ गया, क्या आ गया, नेचर निकालने के लिए आ गया रूट्स का, और यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि नेचर ऑफ रूट्स होता है क्या, करना है कैसे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, पहले चेक करते हैं क्या दे रखी है इक्वेशन। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2x² माइनस 3x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे, जीरो के इक्वल रखकर ये फाइंड करते हैं। तो b आपके पास देखो, अब यहाँ लिख लेती हूँ, मेरे पास a जो है वो 2 है, b मेरे पास 3 है, b क्या है आपके पास 3 हो गया, c आपके पास क्या हो गया 5 हो गया, माइनस का 3 लिखोगे लिख लो। तो माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे 4, a आपके पास 2 है और 5c 5, ये 9 हो गया, ये 4 2 जो आपके पास कितना हो गया 10 40, 5 2 जो 10 10 4 जो 40 बस 0, 40 में से 9 चला गया आपका तो 31 बच गया माइनस का, इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, ये 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, तो यहाँ ये 0 से छोटा है तो इसको इक्वल मत रखो, राइट। अब ये देखो, ये तो 0 के इक्वल था, सॉरी, यहाँ पे ये जो चीज आ रही है वो 0 से छोटी है, क्या ये 0 से छोटी हो गई आपकी, 0 से छोटी हो गई। अब 0 से छोटी देखो क्या था यहाँ पे, 0 से छोटी इमेजिनरी, क्या इमेजिनरी, कौन सा नेचर निकला इमेजिनरी की, कोई रियल इमेज नहीं है, कोई रियल नेचर आपका यहाँ नहीं निकला है, ठीक है ये चीज। तो यहाँ क्या हो गया, नो इमेज नो इमेजिनरी है, तो इसका जो नेचर हो गया, नेचर इमेजिनरी, नेचर ऑफ रूट इज इमेजिनरी, लिख लो, और अनरियल लिख लो, ये हो गया फाइंड। बस यही चीज करनी थी आपको, हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाती हूँ, करें देखो क्या निकलेंगे एक्स एंड वाई की, चलो करके देखते हैं, बताती हूँ। 2x² माइनस का क्या है आपका, माइनस का 3x प्लस 5, माइनस का 3x प्लस 5 ये है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं साइड में, x के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac जो हमने निकाला था अभी, जो ये वाली वैल्यू आ रही थी b² माइनस 4ac कितनी आ रही है आपकी, माइनस का 31 आ रही है, रूट के अंदर माइनस 30 होगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई इमेज ही नहीं निकल रही तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तभी मैंने आपको बोला था अगर करके देखें, नहीं होगा सॉल्व। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसका नेचर आ चुका है वो इमेजिनरी है, कोई रियल नहीं है, वो नेगेटिव में 0 से छोटा आ गया है, तो यहाँ पे नेचर ही जब आपका आ गया तो इसको सॉल्व ही हम नहीं कर सकते। आगे देखो अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, इसको भी निकालते हैं, निकाले इसका नेचर, क्या दे रखा है b² माइनस 4ac, ये चेक करें 0 के इक्वल है, बड़ा है कि छोटा है। तो a आपके पास है 3, b आपके पास है -4√3, c आपके पास है 4, ठीक है।
अब देखो यहाँ, अब क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए आपके पास है 3, सी आपके पास है 4। ये हो गया। अब अगर इधर मैं इंटू करती हूँ, आपका कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 18 और 3 1 जा 3 4 48 आ गया, माइनस 4 का मैं स्क्वायर करूंगी 16 और 3 कितना आ गया, ये भी 48 आ गया, माइनस 48 किसके इक्वल आ गया, 0 के। 0 आ गया था, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या निकल गया हमारा, इक्वल निकल गया। नेचर ऑफ रूट इज इक्वल, क्या फाइंड हो गया, इक्वल। अब इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग देखूंगी तो यहाँ पे 0 के बराबर आ गया। देखो जो फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, इनटू में क्या है, इनटू में था कि प्लस माइनस था, प्लस माइनस, माइनस का बी क्या है आपके ऑलरेडी 4√3 है, ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, प्लस माइनस आपके पास ये 0 था, नीचे 2 इंटू ए आपके पास 3 6, तो 4√3/6, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो 2√3 और 3, एक प्लस का ले लो एक माइनस का, तो ये आपके पास निकल जाएंगी वैल्यू एक्स की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरा जो यहाँ नेचर निकला है वो 0 निकला है, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, बहुत इजी है ना। तो देखो आगे नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेम इसमें भी वही करना है, चेक कर लेते हैं कौन सा बन रहा है नेचर। तो b² माइनस 4ac, b क्या है, -6, सॉरी, a आपके पास है 2, b आपके पास है -6, c आपके पास है 3। कर लेते हैं, b क्या दे रखा है, -6 का स्क्वायर 4, a आपके पास 2 है, c आपके पास 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यहाँ पे आ गया 12। कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 तो आ गया, तो 12 जो है वो 0 से तो बड़ा है ना, 0 से तो बड़ा है, तो यहाँ क्या हो गया आपके डिफरेंट, मतलब कि जो रूट्स निकले हैं वो रियल रूट्स निकले हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे फॉर्मूला लगा के करो, तब आपकी जो वैल्यू निकलेगी एक्स की वो एग्जैक्ट निकलेगी। देखो सॉल्व भी करके देखता है, 0 से बड़ा है, तो नेचर ऑफ रूट क्या हो गया आपका, इज, क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट इज रियल और डिफरेंट, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करें, करते हैं। क्या था आपका, क्या होता है आपकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, x माइनस का b है, ऑलरेडी -6 है, नेगेटिव, प्लस माइनस ये आपके पास रूट में कितना आया, 12 आया, नीचे 2 इंटू ए आपके पास 2 है, तो ये 6 प्लस माइनस √12/4, √12 का नहीं होगा कुछ भी, हम एलसीएम ले लेते हैं, पेयर्स बनाते हैं, 3 3 1 हो गया। ये जो पेयर है उसे बाहर लो और जो वैल्यू बच गई वो, तो 2√3 प्लस -6 नीचे 4, ऊपर से कॉमन ले लूंगी, 2 बाहर, अंदर बच गया 3 प्लस √3 और नीचे बच गया 4, कैंसिल हो गया 2। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस की, एक प्लस का और एक माइनस का, ये निकल गया रियल। क्या निकल गया, रियल और डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट भी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और रियल। तो ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व, कि नेचर ऑफ रूट्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, आपको के कांस्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में, उसे फाइंड करना है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, एंड दे हैव टू इक्वल रूट्स, और रूट्स भी निकालने हैं यहाँ, ठीक है। फाइंड तो करनी है के की वैल्यू, और उसके साथ साथ एक्स की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, करते हैं। तो देखो क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, के कैसे निकालोगे? पहले हम क्या निकालते हैं, इसका नेचर निकालें। अगर मैं इसका नेचर निकालती हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 2 है, सी आपके पास 3 है, 0 के इक्वल रखती हूँ, के का स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 24, ये इधर आके प्लस कितना हो गया 24, तो के इक्वल्स टू रूट 24 आ गया। 24 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है, प्लस माइनस कर लो या जो भी है, के आपके पास रूट 24 आ गया, इसके अकॉर्डिंग आ गया ये। बट जो आपके पास आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं हम, या तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। के की जगह मैं रूट 24 लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको पेयर बनाते हैं, एलसीएम लूंगी 24, 2 के टर्म में 12, ये 12 1 देन 6 देन अगेन 3 3, तो मतलब 2 का तो बन गया पेयर, तो बाहर आ गया और अंदर बच गया मेरे पास 6, तो 2 रूट 6 इसकी जगह लिख लूं, लिख दिया मैंने। लेट सपोज 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास हो गया क्या, के की जगह 2 रूट 6 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये चीज हो गई, अब क्या कर सकती हूँ, यहाँ फैक्टराइज कर सकती हूँ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है x निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, माइनस बी, बी देखो 2 रूट 6 है के की जगह, प्लस माइनस ये निकाला था के बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकाला था, तो यहाँ पे कितना आ रहा था आपका, के की वैल्यू एग्जैक्ट रूट 24, तो 2 रूट 6 लिख लो, या 2 रूट 6, तो माइनस करके पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 0 के इक्वल ही आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 4, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं, दो इक्वल रूट्स निकालने हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे फैक्टराइज करके करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब सेकंड वाले में भी बिल्कुल एज इट इज करना है, पहले इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, के एक्स का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका भी नेचर निकालें। कैसे निकलेगा नेचर, निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना दे रखा है -2, क्या दे रखा है -2 प्लस स्क्वायर 4, ए आपके पास k है, सी आपके पास 6 है, ये आपके पास हो गया 4 24 के इक्वल टू 0, माइनस का 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 4 अपॉन 24, अपॉन में आ गई 1, 4 1 जा 4 और 4 6 जा, तो k जो आ रहा है वो आपके 1/6, क्या आ गया 1/6 निकल गया। अगर मैं इसे करूं तो ये 0 से छोटा है, इसका मतलब हो गया इमेजिनरी। क्या बन गया आपका, ये इमेजिनरी बनता है। कौन सा बन गया, इमेजिनरी रूट बनता है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस के और भी क्वेश्चंस करो, एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, कैसे करना है। Question third, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या पॉसिबल है कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव लेते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है और उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डायग्राम एंड लेट द ब्रेथ एक्स लोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, सिंपल। आपको क्या बोला है कि ब्रेथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से लेंथ 2 गुना ज्यादा है। तो अगर आप लेंथ लेट द लेंथ बी, पहले तो ब्रेथ लो, लेट द ब्रेथ बी x मीटर,
तो ये आपकी 2x मीटर, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का क्या बात हो रही है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है दोस्तों लेंथ इनटू ब्रेथ, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास एक x हो गई तो दूसरा मेरे पास 2x है, कर देती हूँ मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर हो गया, ये 800 हो गया, ये 400 हो जाएगा, नीचे x का स्क्वायर, ये हटेगा तो ये आपके रूट लग जाएगा 400, 400 होता है 200 इंटू 200, ये 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 और डबल 0, 400 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20, प्लस क्लियर माइनस क्या निकल गई, हमें यही तो फाइंड करनी थी, x की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब ब्रेथ आपके पास अगर 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, 2 इंटू 20, 40 मीटर, कि ब्रेथ आपके पास 20 निकली, लेंथ आपके पास 40 निकल गई, उससे 2 गुना ज्यादा, फाइंड हो गया। लेंथ कितनी निकली 40 मीटर, ब्रेथ निकली 20 मीटर, फाइंड दिस, हो गया ये चीज, यही तो फाइंड करनी थी जो निकल गया। ऐसे ही नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, if so determine their present age, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages 4, ये आपका was 4 लिखा है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन मिसिंग है, ये जो भी आपका होगा, मैं इक्वेशन बताती हूँ कैसे करनी है, आपको खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन, मैं इक्वेशन बता देती हूँ आपको कि आपको करना है कैसे, इक्वेशन बनेगी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि एक सिचुएशन दिया है और बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि द प्रेजेंट एज, सम ऑफ द एजेस, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई भी दो फ्रेंड्स आपके मान लो 20 इयर्स, उनकी दोनों की एज मिला के 20 साल है, अगर एक 11 का है तो दूसरा 9 साल का हुआ, हुआ ना, सभी तो मिला के 20 साल बन रहे हैं। तो वही एज हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन कितने साल का है, जो दोनों फ्रेंड्स है ना, मान लो रोहन और सोहन, दो फ्रेंड्स हैं, इनकी दोनों की एज मिला के 20 बन रही है। अब मुझे नहीं पता कि रोहन की कितनी है कि सोहन की कितनी है, वही चीज तो फाइंड करनी है, वही वैल्यू निकालनी है, बट उससे पहले आपको क्या बनानी है, इक्वेशन भी तो बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर आप एक की एज मान लो, लेट द रोहन की एज अगर आप लेते हो, मैंने नाम दे दिया x ईयर्स, रोहन की मैंने x ले ली, तो दूसरा उससे क्या है 4 साल, क्या बोला, डिटरमाइन द एजेस 4 इयर्स एगो तो है, दोनों का सम 20 है, तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी, रोहन की कितनी हो जाएगी 20 में से, मतलब इसकी एज में से एक्स माइनस कर दो, टोटल थी 20, उसमें से माइनस कर दिया, आपके पास तो ये निकल गई 20 माइनस एक्स, दोनों की एज आ गई। अब दोनों की बोला है कि 4 साल एगो, मतलब 4 साल पहले, मतलब तो 4 साल और निकाल दो, इसमें से भी और इसके में से भी, तो रोहन की एज में से 4 साल निकाल दोगे, कि अगर आप x में से 4 माइनस करते हो, x माइनस 4 कर दोगे तो ये रोहन की एज हो गई एग्जैक्टली exactly। दूसरी मैं सोहन के अकॉर्डिंग देखूं तो सोहन की एज, ये था 4 इयर्स एगो के बाद की बात है, क्या 4 इयर्स एगो के बाद की बात है, तो x माइनस 4 हो गया, तो 20 माइनस 4, 20 माइनस एक्स है सॉरी, उसमें से 4 हटा दो तो 20 में से 4 गए 16, 16 माइनस एक्स उसकी ईयर्स, एक की मेरे पास है x माइनस 4, दूसरी है 16 माइनस एक्स, तो आप क्या बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, और इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, जब मेरे पास दोनों की एज है, दोनों का सम दे रखा है, तो मतलब एक हो गई आपके पास x माइनस 4, दूसरे का ऐड कर दोगे 16 माइनस एक्स, जो भी आपकी 4 है, तो 4 देखो, ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व करो और वैल्यू निकाल लो,
कितना हो जाएगा आपके पास, x और x कैंसिल हो गए, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो दोनों की एज बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 4, सॉरी इनके प्रोडक्ट दे रखे हैं दोनों का, तो x माइनस 4 और 20 माइनस 16 माइनस x इक्वल्स टू 4। इसको इससे करोगे 16x हो गया, देन करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 24 और ये 4 1 जा 4, ये 64 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका 4x हो गया, इधर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइन प्लस का 4x, ये 16 20x बन गया। अब माइनस का 64 है, ये प्लस का दे रखा है माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 4 है, माइनस माइनस 68 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 68 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई, यहाँ से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकलेगी तो दोनों की एज फाइंड कर सकते हो, और यही तो निकालना था। सिंपल है, बिल्कुल कर लोगे, यही चीज आपको करनी थी, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 मीटर है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। मतलब कि एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है 400 मीटर। दूसरी बात कि बोला है पेरीमीटर दे रखा है 80, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है जो 40 दे रखा है। क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। पर देखो आपको क्या दे रखा है, 80 इक्वल्स टू दिस, जिसमें आपको 400 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो लेंथ प्लस ब्रेथ निकालो इसके अकॉर्डिंग। मेरे पास ये चीज दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग मैं निकालती हूँ। 80 इक्वल्स टू 2l प्लस बी है, राइट। क्या कर दूंगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या 400 है ना, 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू l प्लस बी, 40 इक्वल्स टू l प्लस बी। यहाँ से ब्रेथ इधर ले लोगे तो लेंथ निकल जाएगी, लेंथ 40 इधर आके माइनस, लेंथ निकल गई है। अब ये लेंथ जो आई है 40 माइनस बी यहाँ पुट कर दो, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है लेंथ, 40 माइनस बी, 40 माइनस बी इंटू में बी इक्वल्स टू 200 है कि 400 है दोस्तों, यहाँ पे 400 हो गया, राइट। अब करते हैं इसे सॉल्व, कर सकते हैं इसे सॉल्व, बी की वैल्यू निकलेगी तो एल की निकल जाएगी। ये आपके पास 40 बी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 400 बन गई इक्वेशन आपकी। इस साइड लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस का 40 बी, ये माइनस का 400 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लूंगी तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस का 400 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या कर देना है, इसको कर दो फैक्टराइज, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हो, 400 का एलसीएम लोगे 200 हो गया, ये 100 हो गया, फिर 2 के में 50 आ गया, 25 आ गया, देन आपका 5 5 जा कैंसिल होके 1, यहाँ पे 40 लेकर आना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, और ये कितना था 8 और 8 और 16, 16 और ये 25, आपका 40 नहीं हो रहे, ऐसे नहीं आएंगे। और किसी तरीके से देखो, अगर मैं देखूं 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 40, 2 2 जा 4, 10 और 10 20 नहीं होंगे, 5 2 जा 10, देन 5 2 जा 10,
और आपके पास 40 बच रहा है। 2 टू जा 4 नहीं, 10 टू जा 20 और 20, तो 20 प्लस 40 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लोगे, b अंदर बच गया b माइनस 20। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लोगे, 20 अंदर बच गया, b माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मेरे पास जो आई हैं दो, क्या आ गई मेरे पास दो वैल्यूज, एक बन गया फैक्टर b माइनस 20, दूसरा भी अंदर है b माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास आ गई 20, ब्रेथ निकल गई 20। जब ब्रेथ आपके पास 20 निकल गई है तो लेंथ आप फाइंड कर लोगे, क्या था, ब्रेथ 20 है तो लेंथ निकल जाएगी। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ माइनस 20 था, 40 माइनस 20 कर दो ना, लेंथ निकल गई 20। लेंथ भी 20 आ गई और ब्रेथ भी 20 आ गई, आपको दोनों चीज आंसर आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म होती है, इसकी एक्सरसाइज भी ओवर होती है और आपका चैप्टर भी खत्म होता है। तो 3 एक्सरसाइज का बहुत छोटा चैप्टर हो गया है। 3 टॉपिक्स ही हैं रिलेटेड। पहले में हमने क्या फर्स्ट टॉपिक में रिलेट किया था कि फैक्टराइज से पहले क्या, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि बनती कैसे है। ठीक है, सेकंड हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। फोर्थ में हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है, जिसमें हमें और क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स के साथ, नेचर ऑफ रूट्स के साथ क्या निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो वो डिफरेंट और रियल क्या नेचर ऑफ रूट्स निकलेंगे। अगर 0 के इक्वल है तो इक्वल है। ठीक है, लेस देन है तो इमेजिनरी है, कोई रियल इमेज नहीं बनी है यहाँ पे, कोई नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल नहीं है। तो हमने इतने टॉपिक्स कवर अप करे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मन करके पढ़ना है। तो हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।